सुप्रभात छात्रों। पत्र लेखन विधा में आइए जानते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। पत्र का परिचय। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। और 8वीं कक्षा में आपने चिट्ठियों की दुनिया पाठ में पत्र लेखन का महत्व समझा ही है। पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। पत्र की भाषा पत्र पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। पत्र में सरल और छोटे वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र की सरल और रोचक भाषा होनी चाहिए। पत्र लेखन में शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। पत्रों में आत्मीयता होनी चाहिए। पत्र के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। पत्र के कई प्रकार हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र हमारे व्यक्तिगत संबंध के द्वारा लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों, सगे संबंधियों को लिखा जाता है। इसमें सुख दुख का उल्लेख किया जाता है। अनौपचारिक पत्र में कई प्रकार है, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह देने के लिए पत्र। अनौपचारिक पत्र के लिए मुख्य बातें हैं कि पता सबसे ऊपर बाईं ओर, पत्र भेजने वाले का पता ये लिखे या परीक्षा भवन लिखे, दिनांक जिस दिन पत्र लिखा जा रहा हो, संबोधन पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार शब्दों का हो, जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, छोटों के लिए प्रिय, स्नेही इत्यादि। अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार अभिवादन का प्रयोग किया जाता है, जैसे बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, छोटों के लिए चिरंजीवी रहो, शुभ आशीर्वाद। पत्र की विषय वस्तु। पत्र लेखक पत्र प्राप्त करने वाले से कुछ कहना चाहता है, वह पत्र की विषय वस्तु होती है। पत्र का समाप्ति निकट संबंधी व्यक्तियों के अनुसार तुम्हारा भाई, आपका प्रिय इत्यादि। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए, यहाँ मैंने दिया है। लिखने वाले का पता पहले या परीक्षा भवन जहाँ से वो लिख रहा है, क ख ग, जो भी शहर है उसका नाम, दिनांक जो भी है उस दिन की, संबोधन प्रिय माँ इत्यादि, अभिवादन, चरण स्पर्श या अन्य कई, प्रेम, छोटों को प्यार, ऐसे। पत्र की विषय वस्तु, पत्र की समाप्ति, पत्र प्राप्त करने वाले के साथ पत्र भेजने वाले का संबंध, भेजने वाले का नाम। मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई, परीक्षा भवन, क ख ग, शहर, दिनांक 29/4/2020, प्रिय मित्र, सदा सुखी रहो। मैं कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी कुशल मंगल होंगे। कल तुम्हारे पिताजी ने फ़ोन किया कि तुम बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आए हो। यह सुनकर मेरा मन खुशी से भर गया। मुझे तो पहले ही विश्वास था कि तुम प्रथम आओगे। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम ने ही तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं सदैव यह कामना करूंगी कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य मिले। तुम इसी तरह अपने परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो। इस प्रकार मेहनत करते रहो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करो। तुम्हारा मित्र अबक। कृपया इस तरह लिखने का अभ्यास करें। अपने मित्र को भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उसे बधाई पत्र लिखें। धन्यवाद।